रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। लव स्टोरी जैसे हमें टीवी पर दिखती है वैसे तो बिल्कुल ही नहीं होती। अब हम सभी को लव स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग बहुत पसंद आती है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम उन लव स्टोरीज को देख रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं तो हम उन कैरेक्टर्स में अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। और ये ऑब्वियस है कि अगर हम अपने आप को किसी लव स्टोरी से जोड़ रहे हैं तो हम बस यही चाहते हैं कि उस कहानी का जो एंड हो वो अच्छा हो और एक हैप्पी नोट पर एंड हो। अब हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ये पॉसिबल भी तो नहीं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। संजय और नैना कॉलेज के फर्स्ट ईयर से एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त यानी दोस्ती के ऊपर और प्यार के बीच वाला रिश्ता। वी कैन इवन से कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों को पता भी नहीं था। कॉलेज का फाइनल ईयर था। उस वक्त एनुअल डे हो रहा था। नैना के साथ एक लड़का बहुत ही चीजी टॉक्स कर रहा था, यानी क्लीशे फ्लर्टी लाइंस एंड ऑल। ये देखकर संजय को बहुत जेलसी हो रही थी। वो बस किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब संजय ने यह देखा कि नैना भी उससे हंसी मजाक कर रही है, फिर क्या था। संजय उनकी तरफ आगे बढ़ा और फिर उसने नैना के कंधे पर अपना हाथ रखा और उससे बात करते हुए एक तरफ ले गया। नैना को एक तरफ ले जाकर वो उससे कहने लगा कि ही इज नॉट फीलिंग वेल और वो घर जा रहा है। अब नैना उसे यूं अकेले कैसे जाने देती, तो नैना ने संजय से कहा कि वो भी अब उसके साथ घर के लिए निकलेगी। नैना ने वैसे तो संजय से पूछा कि उसकी यूं अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई। इसका जवाब देते हुए उसने कहा कि अचानक से चक्कर सा आने लग गया था। कुछ देर बाद संजय ने नैना से पूछा कि वो बंदा कौन था जिससे वो बात कर रही थी, तो नैना ने कहा कि वो दूसरे सेक्शन का एक स्टूडेंट था और क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसका था तो वो कह रहा था कि उसकी लाइंस को सुनकर हंसी आ रही है या नहीं। साथ ही नैना ने यह भी कहा कि उस बंदे ने उससे कहा कि वो पहली बार ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहा है, तो वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। फिर नैना ने संजय से पूछा कि वो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। इसके जवाब में संजय ने कहा कि वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर नैना समझ गई कि संजय की यो अचानक से तबीयत क्यों खराब हो गई, तो नैना ने संजय से पूछा कि क्या वो जेलस फील कर रहा था, तो संजय ने जवाब में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और नैना से नजर चुराने लगा। देखते ही देखते उनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो गए और वो दोनों पास आउट होकर एमएनसी में जॉब करने लग गए। लेकिन नैना और संजय तब भी टच में थे। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें खुद को ये बात पता नहीं थी। बट ऑल दैट दे न्यू वाज कि ये दोनों एक दूसरे से अपनी बात शेयर किए बिना रह नहीं पाते थे। और फिर चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, संजय और नैना को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आती थी। एक दिन नैना ने संजय से कहा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। यह सुनते ही संजय का फेस उतर गया। फिर नैना ने संजय से कहा, ठीक इसी तरह से तुमने उस दिन भी रिएक्ट किया था,
जब मैं कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन में उस लड़के से बात कर रही थी। वेल, इज दैट समथिंग दैट यू वांट मी टू नो संजय? फिर संजय ने नैना को जवाब देते हुए कहा, आई डोंट नो या, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज यू। कुछ देर बाद संजय ने नैना से कहा, आई एम इन लव विद यू नैना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही नैना ने संजय से कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना, स्टॉप इट यार। फिर संजय ने नैना से कहा, आई एम सीरियस, तुम बस मुझे इतना कहो कि क्या तुम मेरे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताओगी? इसके जवाब में नैना ने कहा, ऑफ कोर्स, हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से ही होती है ना, और फिर तुम भी मेरे बारे में जानते हो, मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूं। आई विल मैरी यू। इसके बाद संजय और नैना ने एक दूसरे को हग किया। सब कुछ बस ठीक ही चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक से नैना की तबीयत खराब हो गई और वो 1 हफ्ते बेड रेस्ट पर थी। जब उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो नैना को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसकी हेल्थ कंटिन्यूअसली डिटीरियोरेट होती जा रही थी और फिर उसे आईसीयू में रखा गया। संजय बस ऑफिस से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से ऑफिस के चक्कर लगाए जा रहा था। जब नैना की रिपोर्ट्स आई तो नैना की रिपोर्ट्स को देखकर सभी के होश उड़ गए। उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नैना हैड कैंसर और उसके पास बस कुछ ही महीने बचे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि वो नैना को घर ले जा सकते हैं ताकि जितने भी दिन बचे हैं वो सुकून से घर में अपनों के साथ बिता सके। साथ ही उन्होंने एक नर्स को अपॉइंट किया हुआ था जो दिन में 2 बार आकर नैना को चेक किया करेगी। संजय को जब ये बात पता चली तो वो जोर जोर से रोने लगा। नैना को जब उसके रिपोर्ट्स के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए, लेकिन वो रोई नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, प्लीज आप लोग ऐसे मत रोइए, शायद मेरे नसीब में इतनी जिंदगी लिखी है। हाँ, कुछ ड्रीम्स हैं मेरे जिसे मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊंगी, जैसे खुद की शादी में डांस करना। इतना कहते हुए नैना चुप हो गई। नैना के पेरेंट्स और संजय के मॉम डैड के आंसू बहने लग गए। संजय ने नैना से कहा, नैना हम कल ही शादी करेंगे। इस पर नैना कहने लगी, संजय डोंट गेट इमोशनल, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं। संजय ने नैना की बातों को काटते हुए कहा, मैंने अच्छी लड़की ढूंढ ली है और वो लड़की तुम हो नैना। हम कल ही शादी करेंगे और चाहे जितने भी दिन बचे हो, मैं हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। नैना अपने मरने की बात सुनकर नहीं रोई, लेकिन नैना इस बात से रोई क्योंकि वो जानती थी कि उसके मरने के बाद संजय टूट जाएगा। अगले दिन संजय और नैना ने शादी कर ली। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। शादी के 5 महीने बाद नैना पास्ट अवे। नैना ने अपनी आखिरी सांस संजय के बाहों में ली थी और संजय भले ही टूट चुका था, लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो नैना की आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक उसके साथ था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों